6 महीने 4 मौत। विनोद खन्ना की ज़िंदगी की वो कहानी जिसमें महेश भट्ट भी हैं और ओशो का आश्रम भी। विनोद खन्ना करियर की ऊंचाई पर थे और लाइफ में कुछ ऐसा तूफान मचा कि उन्होंने अध्यात्म की तरफ मुड़ने का फैसला लिया। उन्हें हर पल लगने लगा कि अब वह नहीं बच पाएंगे। महेश भट्ट ने बढ़ाया हाथ और फिर पहुंचा दिया आश्रम तक। वो कहानी जिसके बाद विनोद खन्ना ने ले लिया था संन्यास। बॉलीवुड के सबसे हैंडसम मैन में गिने जाने वाले विनोद खन्ना ने अपने करियर की शुरुआती विलन से की थी। विनोद खन्ना ने सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत 1968 से बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। उनके रोल को जमकर तारीफ की गई थी। फिल्म मेरा गांव मेरा देश में डकैत की भूमिका से भी उन्होंने दर्शकों का खूब दिल जीता। बाद में वह लीड हीरो के रोल में नज़र आने लगे और फिर अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, द बर्निंग ट्रेन जैसी कई शानदार फिल्में कर डाली। विनोद खन्ना का करियर एक तरफ पीक पर था और उनके सामने फिल्मों के ऑफर्स की लाइनें लगी रहती थी। इसी बीच उनके संन्यास लेने की खबरों ने इंडस्ट्री और उनके फैंस के बीच खूब भूचाल भी मचाया था। विनोद खन्ना के सन्यासी बनने की खबर ने हलचल मचा दी। आज ही के दिन 6 अक्टूबर 1946 को जन्म लेने वाले विनोद खन्ना 70 के दशक में फिल्मी दुनिया पर राज कर रहे थे। विनोद खन्ना के स्टारडम का किस्सा जोरों पर था कि अचानक 80 के दशक में उनके सन्यासी बनने की खबर ने हलचल मचा दी। किसी को यह पूरी कहानी पब्लिसिटी स्टंट लगने लगी तो किसी को लग रहा था कि उनकी दिमागी हालत सही नहीं। बात भी ऐसी ही थी कि क्योंकि बॉलीवुड में इससे पहले इतना बड़ा स्टार अपने करियर की इस ऊंचाइयों तक पहुंचकर कभी इस तरह वापस नहीं लौटा। महेश भट्ट ने दिखाया था ओशो का रास्ता। विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना ने पापा की पूरी कहानी खुद सुनाई थी। बताया जाता है कि 80 के दशक में विनोद खन्ना की मां का निधन हुआ था, जिसके बाद वह एकदम टूट गए थे। कहते हैं कि आलिया भट्ट के पापा महेश भट्ट ने उन्हें ओशो रजनीश के बारे में बताया था। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने कहा था, कई लोग नहीं जानते कि मैं ही विनोद खन्ना को ओशो के आश्रम में ले गया था। उस वक्त अक्षय खन्ना केवल 5 साल के थे। अक्षय खन्ना ने पापा के बारे में कहा था कि विनोद खन्ना ओशो से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने परिवार को तो छोड़ा ही बल्कि संन्यास तक ले लिया था। यह एक लाइफ चेंजिंग फैसला था। उस वक्त अक्षय केवल 5 साल के थे जब पापा घर छोड़कर आध्यात्म की दुनिया में जा बसे। 1980 के दशक के शुरुआत में विनोद खन्ना ने ऐलान कर दिया था कि वह फिल्मी दुनिया की चकाचौंध छोड़कर आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश के बताए रास्ते पर चलेंगे। कहते हैं कि इस कहानी से प्रेरित हो गए विनोद खन्ना। लोग इस बात से हैरान थे और जानना चाहते थे कि आखिर उन्होंने ओशो के शरण में जाने का फैसला क्यों लिया। बताया जाता है कि ओशो की एक कहानी सुनकर वह उनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे और फिर आध्यात्मिक की तरफ मुड़ गए। बताई जाती है कि वो कहानी कुछ ऐसी थी जो एक जैन गुरु की थी, जिसमें एक चोर भागता हुआ निकल जाता है। वहाँ एक जैन गुरु ध्यान लगाकर बैठे हैं और पुलिस आकर उन्हें ही चोर समझकर पकड़ ले जाती है। गुरु को जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन गुरु यह नहीं बताते कि मैंने चोरी नहीं की। अब जेल में भी गुरु ध्यान में लीन रहते हैं और उन्हें देखकर कई और कैदी भी ध्यान करने लगे। इसके बाद 3-4 साल बाद असली चोर पकड़ा गया और पुलिस ने जैन गुरु को छोड़ दिया। पुलिस ने कहा, हमें माफ़ कर दे। गुरु ने कहा, नहीं, अभी मुझे मत छोड़ो क्योंकि मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। यह कहानी सुनाकर ओशो ने कहा था, हम सभी जेल में हैं, कोठरी में हैं। हम सभी 7x7 की कोठरी में हैं, चाहे वह जेल के अंदर हो चाहे बाहर हो। जब तक हम समग्रता से अपना काम नहीं करते तब तक कोठरी से बाहर नहीं हो सकते। विनोद खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर डाली घोषणा। कहा यह भी जाता है कि जिस समय विनोद खन्ना आध्यात्म
की ओर मुड़ रहे थे, उस दौरान उनकी वाइफ गीतांजलि के साथ मतभेद भी चल रहा था। विनोद खन्ना ने उस वक्त फैसला लिया कि वह मुंबई का ग्लैमर छोड़कर पुणे में गोरेगांव पार्क, जहां रजनीश का आश्रम स्थित था, में रहेंगे। साल 1982 में विनोद खन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जो उस समय बड़ी बात होती थी। वैसे तो लोगों को अनुमान था कि विनोद खन्ना क्या कहने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद खन्ना के अलावा उनकी पत्नी गीतांजलि और बेटे अक्षय और राहुल भी मौजूद थे। उन्होंने इस बार ऑफिशियल घोषणा कर डाली कि वह गुरु रजनीश का शिष्य बनने के लिए फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं। खबर देश भर में फैली और लोग सन्न थे, यह सोचकर कि उन्होंने आखिरकार यह फैसला क्यों ले लिया। परमहंस योगानंद की मशहूर किताब खरीदी सच ये है कि विनोद खन्ना को बचपन से ही साधु संत अच्छे लगते थे। करीब 8 साल की आयु से ही उन्होंने साधुओं के पास जाना शुरू कर दिया था। कभी उन्हें अपना हाथ दिखाते तो कभी उनके साथ उनकी तरह ध्यान में बैठ जाते। विनोद खन्ना कॉलेज पहुँचे, फिल्में मिली, सफलता हाथ लगी, लेकिन फिर मन में हलचल मच गई। एक दिन उन्होंने परमहंस योगानंद की मशहूर किताब खरीद ली। कहते हैं कि एक ही रात में वह पूरी किताब पढ़ गए। योगानंद जी की फ़ोटो देखकर उन्हें ऐसा लगा कि वह इस आदमी को जानते हैं और यहीं से आध्यात्म की खोज में भटकने लगे। विनोद के मन में जितने सवाल थे उनके जवाब मिल गए। तब वहाँ विजय आनंद ओशो से संन्यास ले चुके थे और महेश भट्ट भी ओशो को काफ़ी सुना करते थे। ये दोनों ही विनोद के अच्छे दोस्त थे और इनके साथ ही वह पुणे पहुँचे, जहाँ से उन्होंने ओशो के कैसेट्स खरीदे। उनके प्रवचनों को सुनकर विनोद के मन में जितने सवाल थे उनके जवाब मिलते गए। 6-7 महीने में 4 लोगों की मौत। विनोद खन्ना ने अपने इंटरव्यू में कहा था, मेरे परिवार में 6-7 महीने में 4 लोग एक के बाद एक करके गुजर गए, जिनमें मेरी माँ और मेरी एक अजीज बहन थी। मेरी जड़ें हिल गई। मुझे लगने लगा कि बस अब एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। दिसंबर 1975 में एकदम मैंने तब किया कि मुझे ओशो के पास जाना है। इसके बाद जब वह दर्शन के लिए पहुँचे तो ओशो ने पूछा, क्या तुम संन्यास के लिए तैयार हो? विनोद ने जवाब दिया, मुझे पता नहीं, लेकिन आपके प्रवचन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओशो ने उनसे संन्यास लेने की बात कही और वह तुरंत तैयार हो गए। आश्रम में टॉयलेट और बर्तन साफ किया करते थे। बताया जाता है कि इस दौरान उन्होंने अपना नाम स्वामी विनोद भारती रख लिया था। उन्होंने आचार्य रजनीश के साथ कई जगहों का दौरा भी किया। विनोद खन्ना ओशो के शरण में जाने के लिए अमेरिका तक चले गए। वहाँ विनोद माली का काम करते थे। इसके अलावा आश्रम में वह टॉयलेट और बर्तन तक साफ किया करते थे। बॉलीवुड में कमबैक करने के लिए तैयार। वहाँ 4-5 साल बिताने के बाद वह वापस भारत लौट आए। हालांकि विनोद खन्ना ओशो आश्रम से जुड़े विवादों के बाद बॉलीवुड में कमबैक करने के लिए तैयार थे, तब फिरोज खान ने उनकी मदद की थी। साल 1987 में वापसी की थी। कैंसर की बीमारी के बाद 27 अप्रैल 2017 को उनका मुंबई में निधन हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। फिल्मों का कारवां यूँ ही जारी रहेगा। तब तक के लिए मैं आरजे साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। अगर कहानी पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए